नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली यहाँ यदि सूर्य के पहले पर्व तक ना पहुँचे तो व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी होती है। व्यक्ति जीवन की जो परिपक्वता के निर्णय होते हैं उनमें बहुत जल्दबाजी करता है। ऐसी स्थितियों को साथ ही साथ जीवन में अप डाउन का सामना करना पड़ता है। निम्न प्रकार की मुसीबतों का सामना सही निर्णय नहीं लेने के कारण या जल्दबाजी के कारण करना पड़ता है। बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ यश और मान सम्मान के लिए इस उंगली को जाना जाता है। इस उंगली पर यदि वर्तमान की स्थिति में मैं देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा खराब सिग्नल नहीं आता कि जिसके कारण मैं कह सकूं कि आपके जीवन के अंदर कोई आपको यश सम्मान के अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, कोई दाग धब्बा है। इस तरह की स्थिति तो यहाँ पर नज़र नहीं आती। अब बात करते हैं परिवार पृष्ठभूमि मजबूत है। शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली जानी जाती है अच्छे धन के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है यहाँ पर अच्छे स्वास्थ्य के लिए। दोनों ही स्थिति के अंदर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार से आपके पास कमी नहीं है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है, साथ ही साथ यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर जो पैसे के आगमन है वो भी ठीक प्रकार से बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर इसके बाद में सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर जब बृहस्पति की उंगली को देखता हूँ तो बृहस्पति की उंगली पर इस जगह पर मुझे कहीं ना कहीं तलाक के निशान या पत्नी से झगड़े झंझट के निशान मिल जाते, लेकिन वर्तमान में बृहस्पति की उंगली पर नहीं है। कहीं से कहीं तक कुल मिलाकर के अभी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी आप पर ईश्वर कृपा बनी हुई है। तो यहाँ ऐसा कोई दूसरी चिन्ह नज़र नहीं आया जो पत्नी से वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर यहाँ पर यदि रेखाएं 3 से 4 जो खड़ी हैं ये समपर्वत के रूप में है, यानी ऐसी स्थिति कुछ भी है व्यक्ति के पास में, परंतु धन के आगमन है। बहुत ज़्यादा अच्छे स्तर के धन के आगमन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिखलाई नहीं पड़ता जैसे आप कहते हैं कि क्योंकि हाथ में चिन्ह भी हैं वो सरकारी नौकरी वाले कि उसको और ये देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि बहुत अच्छे स्तर की नौकरी आपके पास में मौजूद हो। तो कुल मिलाकर के सामान्य किस्म की है और उससे सामान्य किस्म का धन भी आपके पास में मौजूद है। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सूर्य के पर्वत पर। सूर्य के पर्वत पर आपके पर बनी हुई हैं यहाँ पर कल्प वृक्ष रेखाएँ। इनको हम कल्प वृक्ष रेखाएं बोलते हैं। सूर्य पर्वत पर जब बने कल्प वृक्ष रेखाएं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ मिलता है, ऐसा आप जान सकते हैं। तो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से लाभ लेने के लिए और यहाँ पर जब टूट कर चलें तो भले ही वो रेखा कल्प वृक्ष की हैं, लेकिन जब वो टूट कर चलती हैं तो राज्य सरकार के जो कार्य होते हैं उसमें व्यक्ति को बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का सामना होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का सामना होता है, कभी कभी होता है कि वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ बहुत टेंशन का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर नौकरी करते करते भी व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत संघर्ष बना रहता है। आइए बात करते हैं आपके एक और पर्व के बारे में। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये वो रेखा है जो आपके धन पर्व को बनाती है, यानी कुल मिलाकर के अच्छे बड़े लोगों से संपर्क है और यहाँ पर धन के आगमन भी ठीक ठाक स्थिति से नज़र आते हैं। बहुत अच्छे नहीं, ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। समपर्वत बृहस्पति और यहाँ पर 2 खड़ी रेखाएं मंगल पर्वत से खड़ी हो जाएं तो व्यक्ति के पास में जीवन के अंदर उसका स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति यदि होती है तो उसका भी सब व्यक्ति को सहयोग मिलता है। तो ये भी यहाँ पर अभी बृहस्पति पर भी यहाँ ठीक मिला है। अब बात करता हूँ मैं हृदय रेखा की। हृदय रेखा और इसके नीचे एक छोटी सी रेखा और साइड बाई चलती नज़र आती है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा ऐसा संकेत लगा कि पत्नी के साथ थोड़ा सा वैचारिक संबंधों में खराबी। स्वास्थ्य के हिसाब किताब से यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा नहीं। मन के हिसाब से हाँ, मन में थोड़ी खिन्नता है, थोड़ी परेशानी बनी हुई है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा आपकी मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा मंगल रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्म रेखा इतनी मजबूत नहीं है जिसके हिसाब से ये कहा जा सके कि जीवन के अंदर कर्म के द्वारा बहुत अच्छे धन की प्राप्ति हो रही है। कुल मिलाकर के संतोष रूपी संतुष्ट रूप से आपका काम भी है और उसी के हिसाब से आपका
आमदनी का साधन भी है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। ये है वो रेखा जिसके जो आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मचा रही है। सूर्य रेखा से संबंध बुद्धि रेखा का बन जाना और इसके बाद में दूसरी रेखा का यहाँ से एक तरीके से ये और जाना, ये अपने आप में डाउन होकर के, यानी कुल मिलाकर के यहाँ सूर्य पर्व की तरफ यदि बुद्धि रेखा देखे तो अगर वो राज्य सरकार से लाभ दिलाती है तो दूसरा व्यक्ति के जीवन में एग्रेशन भी दिलाती है, क्रोध भी दिलाती है, जल्दबाजी भी करता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर कुछ चिन्ह क्रॉस के रूप में मौजूद हैं, 1x 2x 3x, यहाँ पर x रूपी ये चिन्ह बहुत जो बने हुए हैं, ये वो चिन्ह हैं जिनके रूप में तलाक जैसी स्थितियों का सामना व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। ये यहाँ पर बहुत दूसरी स्थिति मजबूत रूप से मिल गई, यानी इसके कारण आपके जीवन के अंदर आपको मुकदमों का सामना, पत्नी से तलाक का सामना, यदि रेखा यहाँ से मिट जाने वाली तो आपका झगड़े झंझटों मुकदमे से पीछा भी छूट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बुद्धि रेखा आपकी जहाँ मैंने ऊपर बताई वो कुछ क्रोधित है, कुछ गलत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, और तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये परिवार से दूसरी चिन्ह भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत की। ये रेखाएं यहाँ से निकल कर के सूर्य पर्वत को संपर्क कर रही हैं, यानी कि अगर मंगल रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से बनता है तो कोई झगड़ा झंझट मुकदमा का सामना होता है, और कुल मिलाकर के उसमें विजय प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर आपको सीधा आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये रेखा यहाँ से चंद्र पर्वत से जाकर के इस प्रकार से जाके आयु रेखा के साथ में मिल गई, यानी कुल मिलाकर के यहाँ यदि इस रेखा का फल जाना जाए तो आप ऐसा कह सकते हैं कि चंद्र पर्वत से मंगल आयु रेखा के अंदर जाए रेखा, या आयु रेखा से चंद्र पर्वत की तरफ जाए, यानी कुल मिलाकर मानसिक टेंशन आयु के इस दौर में, इस उम्र में यहाँ पर दर्शाने वाला ये संकेत लगभग यहाँ एज बैठेगी 30, मैं समझता हूँ 35, 34, 35 वर्ष के आसपास है। तो ये संबंध चंद्र पर्वत से है, जो मानसिक टेंशन 34-35 वर्ष तक काफ़ी टेंशन आपको रहने वाली है। व्यापारिक रेखाओं के रूप में रेखाएं टेंशन वाली हैं, कोई ऐसा जियो नहीं है कि आप व्यापार करने के लिए बारे में सोचें तो आपको व्यापार से कोई उन्नति तरक्की प्राप्त हो, ऐसी रेखाएं यहाँ पर नज़र नहीं आती हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ पर इस प्रकार से दूर स्थान से जुड़ कर के और यहाँ ऊपर जाकर के ब्रैकेट सा बना कर के चलने वाली रेखा और ये साइड से बनने वाली रेखा, ये लगातार चली गई दूसरी रेखा, यानी कुल मिलाकर के ये 27 से 28वें वर्ष में एक दूसरी रेखा का उदय हो गया और वो लगातार जीवन के आखिरी वर्ष तक चली गई। तो भाग्य रेखा भी यहाँ पर ठीक ठाक ही है। आइए बात करते हैं शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत उठ जाए तो वो अच्छा नहीं होता। शुक्र पर्वत आपका बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा चरित्र का, आपको ध्यान रखना होगा आवेश का, आपको ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा लग्जरियस की तरफ आकर्षण से बचने का। इस प्रकार का शुक्र पर्वत जब ज़्यादा उठा हो, अगर वो संसाधन देता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उत्तेजना भी देता है, ज़्यादा आकर्षण के प्रति भी व्यक्ति अपने आप को घुसाता है। तो कुल मिलाकर ये आपको बचना होगा ज़्यादा आकर्षण से। तो चलिए ये सब रेखाएं आपकी हो गई। यहाँ संतान रेखा आपके हाथ से नहीं चमक रही हैं, पत्नी के हाथ से पता लगता है। चलिए अब मैंने सारी बात बताई रेखाओं के बारे में, बताता हूँ आपके सवालों का जवाब। आयु रेखा को देख लेते हैं पहले। आयु रेखा जाकर के यहाँ लगभग 73-74 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो आयु रेखा की भी कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको आपके सवाल के जवाब। मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, हाथ की रेखाओं देखिए आपने मुझसे जो ये सवाल पूछा है पहले वाला, मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी अंधकार में नहीं रखता हूँ। आपकी कनिष्ठ उंगली, आपकी बुद्धि रेखा स्पष्ट रूप से बताती है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में अपने निर्णय लेंगे। उसके कारण आपको व्यापार से लेकर के, नौकरी से लेकर के, वैवाहिक जीवन के से संपर्क से लेकर के आपके जीवन में आपको काफ़ी उठापटकों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपनी बुद्धि को एकाग्रित करिए, उत्तेजना में ना आइए, जोश में ना आइए और सही निर्णय लीजिए। तो ये इसका कारण है। तो मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, इसके लिए मैं कुछ उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, आप फिर ठीक रहने लगेंगे।
मैं बता देता हूँ, आपको पन्ना तो निश्चित रूप से पहनना ही पड़ेगा बेहतरीन सा, क्योंकि आपकी निर्णायक क्षमता और दोनों दूसरे को समझने की क्षमता बहुत वीक है। दूसरी बात, श्रीमान मेरी शादी हुई थी और वो टूट गई है, और तलाक है, इसमें क्या कोई सजा वजह तो नहीं होगी। देखिए, यहाँ तक सजा का तो कोई संकेत यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा। आप विजयी भी हो जाएंगे उसमें, लेकिन मुझे लगता है इसमें कम से कम अभी आपको 2 से 3 साल का समय और लगेगा, तब जाकर के मैं समझता हूँ लगभग 34वें वर्ष में आपको बहुत मोटे पैसे का हो सकता है लेन देन करना पड़ जाए, उसके बाद आपका शायद पीछा छूट पाए। तो मुझे अभी काफ़ी समय लगेगा आपको इसमें। तीसरा आपने पूछा दूसरी शादी का योग, बिल्कुल निश्चित रूप से दूसरी शादी तो हो जाएगी, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो हो जाएगी। लेकिन आपकी दूसरी शादी को भी आपको निभाना होगा, क्योंकि आपके हाथ में पीड़ा है और वो निश्चित रूप से आपकी पत्नी के हाथ में पीड़ा नहीं होगी, और वो आपके हाथ की पीड़ा आगे कई क्रॉस बना रही है। ऐसे व्यक्ति का दूसरा वैवाहिक जीवन भी बहुत स्पष्ट रूप से सही रूप से नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको खुद को अपने आप को संभालना होगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी जल्दबाजी पर निर्णय रखना होगा, तभी आप दूसरा विवाह भी संभाल पाएंगे। घर परिवार के लोगों से ज़मीन विवाद था, इसमें कोर्ट कचहरी धन हानि बहुत होती है। देखिए, जहाँ तक सवाल है उसका कोर्ट कचहरी का, उसका ज़मीन का, अभी मुझे लगता है ये आपके नाम में नहीं है, और जिस कारण जब आपके नाम में ना होने के कारण आपको जो है इन चीज़ों को यदि आप देखें तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यदि जो है यहाँ ज़मीन विवाद आपके पिता के नाम से ज़रूर चल रहा है, आपके नाम से नहीं चल रहा। आपके नाम से होता तो निश्चित रूप से आपको उसमें विजय प्राप्त होगी। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, दिखाई दे गया ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैंने बता ही दिया है कि आपके साथ बहुत सारी उलझने हैं, और दुनिया को समझना आपके लिए अभी आसान काम नहीं है। उनको आप समझिए और लोगों को, तो यहाँ अपने आप सही है। धन संपत्ति की जहाँ तक सवाल है वो ठीक प्रकार से आपके पास होगा, उसकी कोई चिंता नहीं रहेगी। नौकरी में उलझनें आपकी आती रहेंगी, आपको कुछ उपाय बताऊँगा, उसको आप व्यापार कभी भी मत करिएगा, अभी तो कम से कम मत करिएगा। मानसिक रोगी कभी भी नहीं होंगे। तो ये सब बातें मैंने आपको बताया, आपके सवालों का जवाब दिया। मैं आपको बताता हूँ उपाय। एक बेहतरीन सा पन्ना सबसे पहले इस उंगली के अंदर पहनिए, जितना जल्दी हो सके उतना पहनिए, क्योंकि आपको बहुत सारे निर्णय लेने हैं, और मानसिक मजबूती के लिए और डिप्रेशन से बचने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत आपको नित्य अपनी पूजा में यहाँ पर आपको शामिल करना होगा, संकट नाशन गणेश स्रोत। और तीसरा, आप अपनी पूजा के अंदर आप कर सकते हैं रोज़ाना आप रुद्राष्टकम। तो रुद्राष्टकम पढ़ें, बाधाओं को दूर करेगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, सही निर्णय दिलाएगा, और संकट नाशन बाधाओं को दूर करेगा। और पन्ना आपको जरूर पहनना है, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके यहाँ तक पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।